आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वो सीक्रेट है जिसे इतिहास की सिर्फ कुछ ही पावरफुल सोसाइटीज़ और धार्मिक मान्यताओं में जाना गया है, जैसे रोजीक्रूशियंस, हर्मेटिसिज्म, फ्रीमेसनरी, इजिप्शियन और भारतीय दर्शन में, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता रहा। इसमें कुछ ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज छुपी है जिसके अंदर मटेरियल वर्ल्ड में भी सक्सेसफुल होने का तरीका है। ये सिर्फ कोई मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं है। इसमें कर्म का ऐसा सिद्धांत है जिसके स्पिरिचुअल होने की वजह से भाग्य साथ साथ चलता है। ये कर्म से डायरेक्ट होने वाली वो एस्ट्रोलॉजी है जो स्टार्स को हमारे अकॉर्डिंग रीअरेंज कर देती है। अगले कुछ मिनट में आप हजारों सालों से सीक्रेट रही इस विजडम के बारे में जानेंगे जो वर्तमान के साथ अलाइन होकर हमारा भविष्य बदलने की क्षमता रखती है। शर्त बस यही है कि आपको अपना सारा ध्यान हर तरफ से हटाकर सिर्फ उस पर लगा देना है जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ये विजडम 5 सिद्धांतों पर काम करती है, जिसमें से पहला है प्रिंसिपल ऑफ अवेयरनेस। अब अवेयरनेस का हिंदी में अगर आप मतलब देखेंगे तो इसका मतलब है जागरूकता। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके लिए अवेयरनेस शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में अवेयरनेस का एक गहरा अर्थ है। अवेयरनेस मतलब बोध होना। लगभग 90% लोग बिना बोध के अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और यही सब परेशानियों और जीवन में आने वाली रुकावटों की जड़ है। सब अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचते हैं और एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम पर जंप कर जाते हैं। यही जंप तब तक चलती है जब तक मौत नहीं आ जाती है, लेकिन मरने के बाद तो सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। ऐसा ही होता है ना? तो क्या करें कि इन प्रॉब्लम्स के लिए हम मर जाएं? घबराना मत, रियल में नहीं मरना है। प्रॉब्लम्स के लिए मरने की कला अलग है और इसे हम बोध से जान पाते हैं। बोध हमें ज़ीरो स्टेट तक ले जाता है। यहाँ परेशानियाँ और रुकावटें तो होती हैं, लेकिन हम उनके लिए नहीं होते हैं। और ये वो मोमेंट है जब हम उनके लिए अवेलेबल नहीं रह जाते हैं। हमसे कोई एनर्जी उन्हें नहीं मिलती। योग इस टेक्निक को हमेशा से जानता रहा है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि पूरा क्रिएशन, ये जो सब हम देख रहे हैं चारों तरफ, ये सब शून्य से, नथिंगनेस से जन्मा है। नथिंगनेस विचार के जरिए खुद के लिए अवेयर होती है। इस अवेयरनेस के जरिए कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है। कॉन्शियसनेस से माइंड या मन फॉर्म होता है और माइंड के जरिए ही बॉडी मैनिफेस्ट होती है। जब अर्थ पर जीवन की शुरुआत हुई थी तब सबसे पहले जीव गहरे पानी के अंदर रहते थे, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता था। लेकिन तब उन जीवों की आँखें नहीं थीं। लेकिन जैसे जैसे वो पानी में ऊपर बढ़े, जहाँ तक पानी में सूर्य का प्रकाश जाता था, तो अब क्योंकि प्रकाश मौजूद था तो उसे देखने के लिए उन जीवों में एक जगह की लेयर थिन हो गई, जो एवोल्यूशन में आँख बन गई, जिससे कि वो प्रकाश को देख सकें। ये आँख का मैनिफेस्टेशन था और ऐसे ही माइंड ने विकास क्रम में बॉडी को मैनिफेस्ट किया है। ध्यान रखें, यहाँ माइंड की बात की है, ब्रेन की नहीं, तो आप उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये माइंड या मन ही है जो बॉडी को कंट्रोल करता है। अब वापस जो पतंजलि ने कहा था उस पर चलते हैं। बॉडी से ज़्यादा पावरफुल है माइंड, माइंड से ज़्यादा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस से ज़्यादा अवेयरनेस, अवेयरनेस से ज़्यादा ऑमनीपोटेंट नथिंगनेस। इसीलिए आध्यात्म को बैक टू द सोर्स की जर्नी बोला जाता है। तो अवेयरनेस का हाईएस्ट पोटेंशियल है कि ये हमें ज़ीरो स्टेट, नथिंगनेस तक ले जाती है। लेकिन इससे पहले अवेयरनेस हमें साक्षी होना सिखा देती है, जहाँ हम जो भी घट रहा है उसके बस देखने वाले हो जाते हैं। और साक्षी होना पैसिव नहीं है, ये अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं है। साक्षी होने से 2 बातें घटती हैं। पहला, हमारा व्यू और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। अब क्योंकि हम ये जान जाते हैं कि हम प्रॉब्लम से डायरेक्ट अटैच नहीं हैं, तो हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और दूसरा, हम परेशानियों और रुकावटों के लिए डेड हो जाते हैं।
अब हम उन्हें कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं और साक्षी की इस अवस्था में प्लेजर खुद से क्रिएट होता है, या ये भी कह सकते हैं कि साक्षी का स्वभाव ही प्लेजर है। वो प्लेजर जो सुख और दुख पर झूलता नहीं है। अगर साक्षी होने से आप फैमिलियर नहीं हैं तो इसे आप मेडिटेशन के जरिए समझ सकते हैं। आप विपश्यना ध्यान कर सकते हैं जिसमें हमें अपनी अंदर जाने वाली सांस और बाहर आने वाली सांस पर ध्यान रखना होता है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंट्यूशन। जैसे ही हम प्रिंसिपल ऑफ अवेयरनेस को जान लेते हैं, हमारी लाइफ में एक ऑथेंटिसिटी का जन्म होता है। अब हमारी लाइफ तर्क, धारणाओं, विश्वास या किताबी ज्ञान पर टिकी नहीं होती है। हमारे अंदर आत्मज्ञान, इंट्यूशन की लाइट होती है। यहाँ पे विचारों की उलझन खत्म हो जाती है। यहाँ हम विचारों, तर्क और किताबी ज्ञान को एक टूल के जैसे यूज करते हैं, और जब हमारे थॉट्स किसी उलझन या डबल माइंड से बाहर नहीं निकलते हैं तब उनमें एक प्योरिटी होती है, उनमें डेप्थ होती है, और ऐसे प्योर और डीप थॉट्स पावरफुल होते हैं। यही थॉट्स का वो लेवल है जहां मैनिफेस्टेशन के लिए एक्शन लिए जा सकते हैं। यहाँ हमारी एनर्जी एक स्ट्रीम में चलती है। हम ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। हमें जो चाहिए और जो नहीं चाहिए उसके लिए हम क्लियर होते हैं। हमारी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो जाता है। वरना अभी आप लोगों को देखें तो एक एक आदमी अपने अंदर बहुत सारे लोगों को लेकर घूम रहा है। उसके विचार चारों तरफ बेलगाम भाग रहे हैं। इंट्यूशन के बिना लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि उनकी लाइफ में वास्तव में वो चाहते क्या हैं। उनकी पूरी लाइफ एक पजल बन के रह जाती है जिसे वो पूरी ज़िंदगी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वो बाहर चीज़ों को अरेंज करते रहते हैं बिना ये जाने कि सबसे पहले अरेंजमेंट बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है। बाहर तो बस वही रिफ्लेक्ट होता है जो हमारे अंदर है। तीसरा प्रिंसिपल है क्रिएशन का। अगर आपने हमारा हर्मेटिसिज्म वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, हमने उसमें हर्मीस ट्रिस्मेजिस्टिस की बात की थी। इजिप्शियंस उन्हें गॉड ऑफ गॉड्स कहते हैं क्योंकि वो तीनों तलों पर कमांड रखते हैं। ये तीन तल हैं भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ये एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई इन तीनों तलों पर कमांड कर लेता है तो उसके एक्शन, मेंटालिटी और विजडम एक साथ काम करते हैं। वो अपनी डेस्टिनी को अपनी मेंटालिटी, विजडम और एक्शन के थ्रू कंट्रोल कर सकता है। इसे आप ध्यान से समझ लेना, ये अस्तित्व के सबसे ताकतवर नियमों में से एक है। मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी बातें बेकार हैं अगर उनमें हमारे विजडम और एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ सोफे पे लेट के मैनिफेस्टेशन करने से कुछ नहीं होता है। मान लो किसी में विजडम शैटर्ड है तो उसकी मेंटालिटी किसी और जगह होगी, एक्शन कहीं और जा रहे होंगे, तो पहले वो जो करना चाहता है वो पूरा नहीं हो पाएगा। हो भी गया तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। तो भौतिक तल पर कमांड रखने के लिए हमें पहले कर्म करना होगा। जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक्ट करना ही होगा। बिना आपके एक्ट किए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन बिना डायरेक्शन के सिर्फ भौतिक तल काफ़ी नहीं है। हमारे एक्शन का डायरेक्शन सही हो, इसके लिए मानसिक तल पर कमांड होना भी ज़रूरी है। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन की हेल्प ले सकते हैं। हम जो चाहते हैं उसके लिए हमारा विज़न क्लियर होना चाहिए। ये क्लैरिटी और पावरफुल हो जाती है जब हम आध्यात्मिक तल पर कमांड करते हैं। धर्म ने इस संबंध में बड़ी खोज की है। जो लोग सीधे आध्यात्म की ऊंचाई नहीं छू सकते हैं, जिनके लिए अभी अपनी डिज़ायर्स की अवस्था से गुजरना ज़रूरी है, उनकी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए कुछ पूजा या प्रार्थना की विधि का प्रयोग किया गया है। उसका कुल मतलब इतना है कि वहाँ हम आध्यात्मिक तल की वही एनर्जी इन्वोक कर रहे हैं। इसीलिए धन के लिए लक्ष्मी या कुबेर हैं, विद्या के लिए सरस्वती हैं, कोई काम अच्छे से पूरा हो जाए उसके लिए गणेश जी हैं। ऐसे कई डिज़ायर्स के लिए हैं। ये सब आध्यात्मिक तल के बैलेंस के लिए हैं।
लेकिन आध्यात्मिक तल पर कमांड करने के लिए हमें पूजा से ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए। और वैसे भी मेडिटेशन यहाँ जो भी प्रिंसिपल बताए हैं उन सब में भी मदद करता है। चौथा प्रिंसिपल है हार्मनी का। अभी तक हमने जितने भी प्रिंसिपल पर बात की है आपने उन सब में एक कनेक्शन फील किया होगा। अस्तित्व एक हार्मनी पर काम करता है और ये हार्मनी कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती है। यहाँ सब कुछ एक हार्मनी में लगातार मूवमेंट में है। नदी, पहाड़, प्लैनेट्स, गैलेक्सी सब में एक हार्मनी है। इसे कैसे भी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। जो हमें इसका डिस्टर्ब होना लगता भी है वहाँ भी नई हार्मनी क्रिएट हो रही होती है। हमारे सब तनाव इस हार्मनी से डिटैच होने की कोशिश की वजह से पैदा होते हैं। हालांकि एक्चुअल में तो हम इस हार्मनी से डिटैच हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन मन के आवेश में ये कोशिश होती है। अगर इस हार्मनी के साथ हम एक हो जाएं तो ये हार्मनी भी हमारे साथ एक हो जाती है और हमारे लिए डिवाइन प्लान काम करने लगता है। अगर प्रयास ऐसे हों कि जिनमें फल की आकांक्षा ना हो तो फल डिवाइन प्लान के पास चला जाता है। क्योंकि हमें फल की आकांक्षा नहीं है तो हमारे सारे प्रयास अस्तित्व के प्रयास हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर फल की आकांक्षा हो ही ना तो हम प्रयास करेंगे ही क्यों? अभी तो हम उस हालत में हैं कि बिना एक्सपेक्टेशन के हम क्या ही प्रयास करेंगे। तो इसके लिए एक तरीका है, एक्सपेक्टेशन के लिए प्रयास करो, फिर एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो, जला दो अपने अंदर से एक्सपेक्टेशन को। अब क्या होगा? अचानक हम हार्मनी में शिफ्ट हो जाएंगे और हमारे एक्शन से लेकर हमारा लक सब कुछ रीअरेंज होता चला जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में इसे कई बार एक्सपीरियंस किया है और कर रहा हूँ। देखो, जब हम किसी चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो हमारे माइंड तक लिमिटेड रहती है, लेकिन जब हम एक्शन जारी रखते हैं और एक्सपेक्टेशन छोड़कर सरेंडर कर देते हैं तो ये पूरे अस्तित्व में एक्सपेंड हो जाती है। वरना जब तक एक्सपेक्टेशन बनी रहती है तब तक हम एक नेगेटिविटी से भरे रहते हैं। इस सब को एक खेल की तरह से लें, ऐसा खेल जिसमें ना हारने का कोई गम है ना जीतने की कोई आकांक्षा, बस खेलने का मज़ा है। और सच में यही खेल है, यही हार्मनी की स्टेट है। यहाँ हमारा फुल पोटेंशियल प्रयास में इन्वॉल्व होता है, ना कि रिज़ल्ट के बारे में सोचने में। फिर रिज़ल्ट जो भी हो, अच्छा हो बहुत अच्छा है, अगर बुरा हो तो हम उससे बहुत कुछ सीखेंगे ही। तो जो भी हो वो अस्तित्व की मर्जी, हम निर्भर हो जाते हैं, हमारी वाइब्रेशन बदल जाती है, हम एक बच्चे जैसे फ्री हो जाते हैं, टोटली फुल ऑफ लाइफ। और ऐसी स्टेट में क्या रिजल्ट हो सकता है आप सोच लीजिए। पांचवा प्रिंसिपल है सेक्रीफाइस का। पतंजलि इसके लिए वैराग्य और अभ्यास की शिक्षा देते हैं। अभ्यास का मतलब हमारा प्रयास और वैराग्य का मतलब अपने अटैचमेंट को छोड़ना। हम हमेशा कुछ चाहते हैं पर खुद से पूछें कि हम उसके लिए क्या दे सकते हैं। कुछ अर्पण करना ही सेक्रीफाइस का सिद्धांत है। जैसे स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइन होने के लिए हमें अपने अंदर की पशु वृत्ति का सेक्रीफाइस करना होता है, तो मटेरियल वर्ल्ड में हम जो भी चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए हमें अपना एफर्ट और एफर्ट की क्वालिटी देनी होती है। एफर्ट आप सब जानते ही हैं। क्वालिटी के लिए मैंने आपको कुछ प्रिंसिपल बताए हैं। ये प्रिंसिपल सिर्फ एफर्ट की क्वालिटी ही नहीं, एफर्ट को स्पिरिचुअल क्वालिटी दे देते हैं। इस वीडियो में आपने जो भी जाना है उसे सिर्फ एक जानकारी तक सीमित ना रखें। अगर आपको अपनी समझ से ये ठीक लगा हो तो इसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें। बाकी वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद।